बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर है 1 मेजरमेंट्स यानी कि पैमाइश के मुतल्लिक़ है, जिसका आज पहला लेक्चर है। और इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ें सीखेंगे, सबसे पहली चीज़ तो है कि चूँकि चैप्टर का नाम मेजरमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मेजरमेंट्स के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। और मेजरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हम सीखेंगे उसमें सबसे पहले तो ये है कि मेजरमेंट से हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। फिर मेजरमेंट्स की कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन होगा। फिर उसके बाद कि प्रैक्टिस के दौरान जो चीज़ हम प्रैक्टिकली सीखते हैं उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हमें डाटा मौसूल होता है मेजरमेंट्स का, उसे हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। तो तीसरी चीज़ हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ दी मेजरमेंट्स। लेकिन चूँकि ये फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 है तो मेजरमेंट से रिलेटेड स्टडी करने से पहले हमें फ़िज़िक्स से कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं फ़िज़िक्स से इंट्रोडक्शन। फ़िज़िक्स जो है फ़िज़िकल साइंस की एक ब्रांच है जो कि मैटर और एनर्जी को डिस्कस करती है। लेकिन इससे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये नेचुरल फ़िलासफ़ी की जो ब्रांच है, ये नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या चीज़ है और फिज़िकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं। जब से इंसान ने कुदरत के राज़ों को जानने की कोशिश की है तो वो उनके मुतल्लिक़ हमेशा से वजह तलाश करता रहा, उनके बारे में सोचता रहा है और उनका मुशाहिदा करता रहा है कि कुदरत के जो कवानीन हैं वो कैसे काम करते हैं, फ़ितरत के असूल क्या हैं, ये कायनात जो है दिन ब दिन तब्दीलियों से कैसे हमकिनार होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंसान शुरू ही से इन चीज़ों का खोज लगाने की कोशिश करता रहा है। इंसान की इसी काविश के नतीजे में इल्म की एक शाख मार्ज़ वजूद में आई, जिसे हम नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम देते हैं। नेचुरल फ़िलासफ़ी। अब जो नेचुरल फ़िलासफ़ी है ये इंसान की इस काविश का नतीजा है कि जिससे इंसान जो है कुदरत के असूलों के मुतल्लिक़ हमेशा से रोज़े अज़ल से जानने की कोशिश करता रहा है। नेचुरल फ़िलासफ़ी को अगर हम सादा लफ्ज़ों में ये कहें कि ये स्टडी ऑफ नेचर है तो ये गलत नहीं होगा। नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ नेचर। तो 19वीं सदी से पहले जितना भी हमारे पास 19th सेंचुरी से पहले जितना भी हमारे पास नॉलेज था इस यूनिवर्स के मुतल्लिक़, वो सारे के सारा एक ही डिसिप्लिन में स्टडी किया जाता था, जिसे हम नेचुरल फ़िलासफ़ी बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, इल्म में, इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता गया, तो इल्म में इजाफ़ा होने की वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्स को एक डिसिप्लिन में स्टडी करना मुश्किल हो गया, जिसके बायस नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा गया बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी का नाम रखा गया फिज़िकल साइंस। अब ये दोनों ब्रांचेस है क्या चीज़? जैसे कि हमने ये पहले देखा कि नेचुरल फ़िलासफ़ी जो है ये स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। तो अगर हम यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स जो है इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास कि यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, जगह है। दूसरा, इस यूनिवर्स के अंदर हमारे पास एनर्जी मौजूद है।
और तीसरा हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली चीज़ है वो, जो कि हमें हर जगह पे मुशाहिदे में आती है, ऑब्जर्वेशन में आती है, वो है मैटर। अब चूंकि नेचुरल फिलॉसफी जो है ये नेचर को यानी कि यूनिवर्स को जानने का इल्म है, स्टडी ऑफ नेचर था या स्टडी ऑफ यूनिवर्स अगर हम कहें, तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टडी करते हुए वास्ता मैटर से पड़ता है। 90% तकरीबन हमारा वास्ता जो है मैटर से ही पड़ता है। तो चूंकि इंसान जो है इल्म हासिल करने की कोशिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसके नज़र आने वाली चीज़ों के ऊपर, तो इसीलिए हमारी जो नेचुरल फ़िलासफ़ी है वो ज़्यादातर मैटर के ऊपर बेस करती थी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी की दो बड़ी ब्रांचेज़ हैं। तो इसी लिहाज से अगर हम ये कहें कि मैटर की भी दो टाइप्स हैं, एक है लिविंग मैटर और दूसरा है नॉन लिविंग मैटर। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी की जिस ब्रांच में हम नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करते रहे उसे हमने फिज़िकल साइंस का नाम दिया, जबकि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर लिविंग मैटर को स्टडी किया जाता है। और बायोलॉजिकल साइंसेस की जो मेजर ब्रांच है वो है बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, लेकिन इसके बरक्स अगर हम फिज़िकल साइंस को देखें तो फिज़िकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर या नॉन लिविंग मैटर ऑफ द यूनिवर्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो फिज़िकल साइंस की जो सबसे पहली ब्रांच थी वो थी फिज़िक्स। इसी तरह फिज़िकल साइंस की दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री। फिज़िकल साइंस की तीसरी ब्रांच जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लेकिन चूंकि हमारा जो रिलेटिव डिसिप्लिन है वो फिज़िक्स है तो ज़्यादातर हम फिज़िक्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वाइटल फिज़िकल साइंस जो है वो हमारे पास फिज़िक्स है, जो कि एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस करती है। तो इस लिहाज से चूँकि ये एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस करती है तो लिहाजा ये जितनी भी फिज़िकल साइंस की दूसरी ब्रांचेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे पास फिज़िक्स की है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे चूँकि साइंस की, तो साइंस को बेसिकली हमने अपनी आसानी के लिए तीन चीज़ों के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। साइंस की हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस। दूसरी है हमारे पास लॉजिकल साइंस, जबकि जो तीसरी है हमारे पास वो है सोशल साइंस।
यानी कि साइंस की हमारे पास तीन मेजर कैटेगरीज हैं, फंडामेंटल साइंस है, लॉजिकल साइंस है और सोशल साइंस है। अब फंडामेंटल साइंस क्या चीज़ है? अगर हम फंडामेंटल साइंस को देखें तो फंडामेंटल साइंस हमारे पास तीन मेजर डिसिप्लिन्स पे बेस करती है, जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है। बुनियादी साइंसेस में तीन मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, जो कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है। जबकि लॉजिकल साइंस जो कि नंबर्स के ऊपर बेस करती हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिकल साइंस जो है वो हमारे पास मैथ है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, लेकिन सोशल साइंस जो है सोसाइटी और पीपल्स के दरमियान और उनके रिलेशन को स्टडी करती है। जैसा कि हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश होगी, उसके बाद सोशल स्टडीज़ होगी, उर्दू हो जाता है जैसे हमारे पास, जो कि हमें सोसाइटी के साथ लेन देन करने के लिए हेल्पफुल हैं, उन्हें हम सोशल साइंसेस कहते हैं। जबकि जो फंडामेंटल साइंसेस हैं, ये यूनिवर्स के बुनियादी असूलों को जानने के लिए प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी फंडामेंटल साइंस है वो फिज़िक्स है। आगे हम बात करते हैं फिज़िक्स से डिटेल में इंट्रोडक्शन की। अब हम फिज़िक्स से डिटेल में इंट्रोडक्शन करेंगे कि फ़िज़िक्स बेसिकली है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं। लेकिन उससे पहले चूँकि हमने ये पढ़ा कि फ़िज़िक्स जो है एक एक्सपेरिमेंटल साइंस और साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने वाली साइंस है। अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस जो है ये एक नॉलेज है जो कि दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। तो चूंकि फ़िज़िक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है, तो लिहाजा फ़िज़िक्स का ज़्यादातर मामला एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही होता है। जबकि अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट तक पहुंचने के लिए फ़िज़िक्स को साइंटिफिक मेथड फॉलो करना पड़ता है। वो साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंस कुदरत के राजों से पर्दा उठाने के लिए जिस तरीक़ाकार को फॉलो करती है उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, और ये तीन चीज़ों के ऊपर बेस करता है। साइंटिफिक मेथड बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर बेस करता है, जिनमें से दो साइंस के बुनियादी पार्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर साइंटिफिक मेथड बेस करता है वो है हाइपोथेसिस। दूसरा है ऑब्जर्वेशन और तीसरा है एक्सपेरिमेंट।
अब हमने ये देखना है कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ है, ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है और एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस को उर्दू में कहते हैं मफरूज़ा, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि फ़लाँ फ़लाँ सवाल हमारे जहन में आ रहा है, तो हाइपोथेसिस जो है ये एक ऐसा सवाल है जो कि किसी भी इंसान के जहन में कुदरत के असूलों को जानने के लिए जहन में आता है। जब हाइपोथेसिस आता है तो हाइपोथेसिस से अगला मरहला शुरू हो जाता है ऑब्जर्वेशन का, यानी कि जो सवाल आपसे पूछा गया आप उससे मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन करते हो, यानी कि मुशाहिदा करते हो। मुशाहिदा करने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के मुतल्लिक बगौर रिसर्च करना, और रिसर्च करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए 5 टूल्स दिए हुए हैं। 5 टूल्स। सबसे पहला टूल जो है अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने हमें आइज़ दी हैं देखने के लिए, टू सी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें स्किन दी है जिससे हम किसी भी चीज़ को टच करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें ईयर्स, कान दिए हैं जिससे हम किसी भी चीज़ के मुतल्लिक सुनकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। चौथी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें जो दी है वो है नोज़, कि हम किसी भी चीज़ को स्मेल करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ जो है अल्लाह ताला ने हमें टोंग, ज़ुबान दी है, जिससे हम किसी चीज़ को टेस्ट करके या स्पीक, बोल के ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन के दौरान इन 5 टूल से जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है उसके मुतल्लिक हतमी राय कायम नहीं की जा सकती कि हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है आया दुरुस्त है या गलत है। तो यहाँ से आगे फ़िज़िक्स का काम शुरू हो जाता है कि वो इस चीज़ को जांचने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया जाता है कि आया कि वो चीज़ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन में हमने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ से आगे एक्सपेरिमेंट के ऊपर फिज़िक्स अपना काम करना शुरू कर देती है। तो अब बात करते हैं जी फिज़िक्स की। फिज़िक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि यूनिवर्स के 2 कंपोनेंट्स का मुताला करती है, उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन कायम करती है। ब्रांच ऑफ साइंस to study the matter and energy and their
रिलेशनशिप। यानी कि फिजिक्स जो है साइंस की ब्रांच है जिसमें जो कि एनर्जी और मादा के मुताले से मुतल्लिक है और उनके दरमियान, यानी कि अगर हम बात करें कि एक साइड पे हमारे पास यूनिवर्स का कंपोनेंट मैटर है और दूसरी साइड पे हमारे पास यूनिवर्स का कंपोनेंट एनर्जी है, तो फिज़िक्स का काम क्या है? मैटर और एनर्जी से रिलेटेड है कि मैटर और एनर्जी की स्टडी करती है, लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी स्टडी करती है। देयर रिलेशनशिप। एनर्जी और मैटर का आपस में क्या रिलेशन है उसके मुतल्लिक भी ये डिटेल में स्टडी करती है। जैसे हमने बात की कि फिज़िक्स एक फंडामेंटल साइंस है जो कि साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करती है, तो फिज़िक्स जो है या फंडामेंटल साइंस जो है इसने अपने 3 फ्रंटियर्स बनाए। फंडामेंटल साइंस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच फिज़िक्स है, फंडामेंटल साइंस की जो ब्रांच फिज़िक्स है इसके 3 फ्रंटियर्स हैं जिनको ये टारगेट करके स्टडी करती है। बेसिकली तो फंडामेंटल साइंस हमारे पास 3 तरह की है, जिसमें केमिस्ट्री है, बायो है और फिज़िक्स है। चूँकि यहाँ पे हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल साइंस फिज़िक्स के 3 फ्रंटियर्स हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये एक्सट्रीमली लार्ज है। एक्सट्रीमली लार्ज कि जहाँ से इसका इर्तिका हुआ था, ओरिजिन हुई थी, यानी कि बिग बैंग थ्योरी से, ये वहाँ से लेके स्टडी करना शुरू करती है। जबकि इसका दूसरा फ्रंटियर जो है वो है एक्सट्रीमली स्मॉल। जैसा कि हमारे पास यूनिवर्स जो है एक्सट्रीमली स्मॉल जो है वो कहाँ से शुरू होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मियॉन्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि बहुत छोटे लेवल पे इनको स्टडी किया जाता है। जबकि फंडामेंटल साइंस फिज़िक्स की तीसरी फ्रंटियर जो है वो है मिडल साइज्ड यूनिवर्स। मिडल साइज्ड वर्ल्ड या यूनिवर्स ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। जिसमें यूनिवर्स के मिडल साइज कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल से शुरू होता है और किसी भी एक बड़ी से बड़ी बॉडी, जैसा कि अर्थ कर लें या सन या कोई भी और प्लैनेट या स्टार, इन सारे के मतलब स्टडी करती है। तो लिहाजा हमारे पास जो फंडामेंटल साइंस फिज़िक्स है इसके 3 फ्रंटियर्स हमने देखे कि एक्सट्रीमली लार्ज लेवल पे जहाँ से इस यूनिवर्स का एवोल्यूशन हुआ था, जो कि बिग बैंग थ्योरी है, वहाँ से
स्टडी करना शुरू करती है और एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल तक, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, म्यून्स वगैरह, जो कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको भी स्टडी करती है। लेकिन मिडिल साइज़ के जितने भी हमारे पास इस यूनिवर्स के कंपोनेंट्स हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो वहाँ से लेके एक एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी, जो कि एक प्लैनेट भी हो सकता है, एक स्टार भी हो सकता है, उसके मतलब भी ये फंडामेंटल साइंसेस जो हैं अपनी स्टडी को कवर करती हैं। अब आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स की। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स जो है हमें कैसे कुदरत के कवानीन को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल है, और ये कैसे एक एक्सपेरिमेंटल साइंस जो है हमें फंडामेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स जहाँ पे हमें स्टडी के अंदर हेल्प प्रोवाइड करती है वो है कि कुदरत के कवानीन को समझने के लिए। अब कुदरत के कवानीन जैसा कि लॉज ऑफ नेचर, जैसा कि हमारे पास लॉज ऑफ मोशन है, हरकत के कवानीन हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम है, फिर नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कि इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों के मतलब फ़िज़िक्स जो हमें स्टडी के दौरान हेल्प प्रोवाइड करती है अपने रूल्स और अपने प्रिंसिपल्स की बेस पे। अब जो दूसरा डिसिप्लिन है जहाँ पे हमें फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, वो फ़िज़िक्स का अपना ही डिसिप्लिन है। 20th सेंचुरी से पहले, यानी कि 19th सेंचुरी तक, साइंसदानों का यही ख्याल था कि फ़िज़िक्स जो है अपनी तमाम तर डिस्कवरीज़ को कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि फ़िज़िक्स में अब नो मोर डिस्कवरी इज़ नीडेड। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी का आगाज़ हुआ तो हाइपोथेटिकल साइंस ने जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस के अंदर कन्वर्ट हो गई। जिसके तहत ये शिद्दत से ज़रूरत महसूस की गई कि फ़िज़िक्स के अपने ही शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जो कि पुराने लॉज डिस्कवर हो चुके थे, उनको मॉडिफाई किया जाना बहुत ज़रूरी था। तो जिसकी बुनियाद पे फ़िज़िक्स के नए डिसिप्लिन, नई ब्रांचेस जो हैं वजूद में आए, जैसा कि हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स है, पार्टिकल फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, वगैरह वगैरह। इस तरह की कई और ब्रांचेस जो हैं फ़िज़िक्स के अंदर, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स और इसके रूल्स के बायस मार्ज़े वजूद में आई। इसी तरह फ़िज़िक्स जो है दूसरे साइंस की ब्रांचों के साथ भी रिलेटेड है और उनको भी अपने प्रिंसिपल्स और बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है ताकि उनमें भी जिद्दत लाई जा सके, मॉडिफिकेशन की जा सके। जैसा कि हमारे पास एक नया डिसिप्लिन साइंस के अंदर वजूद में आया, बायोफिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री के अंदर फ़िज़िकल केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी के अंदर एस्ट्रोनॉमी फ़िज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, जो कि दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ फ़िज़िक्स का एक कोलैबोरेशन है, जिसके बायस रोज़ बरोज़ फ़िज़िक्स के अंदर और फिज़िकल साइंसेस में तरक्की होती जा रही है। और ये सारे का सारा किस वजह से? फ़िज़िक्स के बायस, कि फ़िज़िक्स के जो फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उनके बायस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, फ़िज़िक्स से इंट्रोडक्शन और फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के ऊपर बात करेंगे।